Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. ओके, किसी को कोई डाउट है? Anyone having any doubts? यस सर। बताओ कमलेश। फिर जब उसमें एनसिबल की CFG फाइल, सॉरी, जो सर उसमें वो लिखते हैं, जैसे आपने लिखा था सर्वर एड lab.example.com, तो वहाँ जो एंट्री करते हैं ना, तो कनेक्शन नहीं हो पा रहा था मेरा उसमें। वो नोड का नाम @ एंड IP एड्रेस लिखना था कि और कुछ लिखना था? कहाँ पे एंट्री करने के लिए पूछ रहे हो? यहाँ पे देखो, मैं कहीं तो ट्रांजिट में हूँ, नेटवर्क बहुत स्लो है। ठीक है, अब इतने देर में खुल रहा है। एक बार सेटअप स्टार्ट हो जाएगा तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। सर हाँ जो कमलेश, कहाँ पे एंट्री की बात कर रहे हो? इन्वेंट्री फाइल जो अपन ने बनाई थी, तो उसमें जो एंट्री करते हैं, तो उसका डाउट था सर। उसमें मैं आपके जैसे मतलब लिख के किया था नोड @ फिर IP एड्रेस, तो उसमें कनेक्शन एरर आ रही थी। मतलब कनेक्शन, वो जो कमांड चलाते हैं ना। ऐसे नहीं करना है, सुनो ध्यान से। यस आपके सर। पास 4 कंप्यूटर है, 4 वर्चुअल मशीन। यस सर। चारों वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस, 4 आईपी एड्रेस होगा। यस सर। तो चारों आईपी एड्रेस को आप हेलो इन्वेंटरी फाइल में ऐड कर दो। हेलो। ओके सर। आपका काम हो जाएगा। अगर आपको नाम नहीं देना है, सिंपल सा तरीका है, 4 VMs का आईपी एड्रेस 192.168.0.1 0.2 0.3 0.4, जो 4 आईपीज हैं, आप इन्वेंटरी फाइल में ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा। एक। दूसरा, अगर आप नाम देना चाहते हो, इट्स वेरी सिंपल। हमने तो 4-5 बार बताया आपको कि आईपी से नाम कैसे रिजॉल्व होता है। तो हर सिस्टम में, हर वीएम में जितने सारे वीएम्स हैं, उसका जो /etc/host फाइल है, etc host, उस फाइल में पहले वीएम का आईपी एड्रेस, उसका होस्ट नेम, दूसरे वीएम का आईपी एड्रेस, उसका होस्ट नेम, तीसरे वीएम का आईपी एड्रेस, उसका होस्ट नेम, चौथे वीएम का आईपी एड्रेस, उसका होस्ट नेम, इसको ऐड करना है आप लोगों को। तो क्या होगा, आईपी के बदले आप उस नाम को भी दे सकते हो। नाम आपकी मर्जी। आप, हम जैसे हमारे में सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी, आप भी ऐसे ही नाम दे लो। सर्वर A.aks.com, सर्वर B.aks.com, कुछ भी नाम दे लो, आपकी मर्जी है। या नहीं नाम देना तो स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4 नाम दे लो, या सर्वर ए, सर्वर बी, सर्वर सी, सर्वर डी नाम दे लो। ऐसे आपको नाम देना है। और ज्यादा कंफ्यूजन है, सिंपल आईपी एड्रेस। लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये कंफ्यूजन रहा तो आपका इंटरव्यू नहीं निकलेगा। अभी इस मंथ में 5 इंटरव्यू है। इस महीने में आप लोगों के 5 इंटरव्यूज हैं। 2-2 बच्चे सिलेक्ट होते तो होगा, सिलेक्शन होगा। क्लियर है क्या? 5 इंटरव्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं 2-4 दिन में फ्री हो जाऊंगा, एक एक दिन में, 5 दिन में 5 कंपनी का इंटरव्यू डन, खत्म।
चलो बाद में बात करेंगे। हम पढ़ा लें आपको, तो नहीं तो कंटिन्यूटी टूट जाती है। हमने अभी तक देख लिया है वीएम को सेटअप कैसे करते हैं, एनसिबल क्या होता है, एनसिबल को इंस्टॉल कैसे करते हैं, एनसिबल को वेरीफाई कैसे करते हैं, इन्वेंटरीज क्या होते हैं, एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होता है, राइट, एडहॉक कमांड्स क्या होते हैं, प्लेबुक कैसे लिखते हैं, छोटा छोटा एक प्लेबुक तो लिख के हमने आपको दिखाया था। इसी तरीके से हम लोग आज छोटे छोटे 2-4 प्लेबुक लिखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे होता है, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ध्यान से, अब परेशान नहीं होना है, नहीं बनता है, नहीं बनता है, राइट। एक बार सुनना है, एक बार में नहीं होता, एक बार में कम से कम दिमाग में इमेज जाएगा कि अच्छा इन्वेंट्री होता है, प्लेबुक होता है, ऐसे लिखते हैं। एक बार में आपको ऐसे फील होगा। फिर जब हम दोबारा पढ़ाएंगे, तीसरी बार पढ़ाएंगे, तो शायद आपको बेहतर समझ में आए। इसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पता नहीं कितनी बार पढ़े हैं, वो 2-4 बार तो पढ़ ही लिए हैं। तो उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। अगर हम आपके लिए टाइम इन्वेस्ट करते हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, राइट। टाइम भी इन्वेस्ट करना है, पैसा भी इन्वेस्ट करना है। याद रखो, जो इन्वेस्ट करोगे आपकी 1 महीने की भी सैलरी नहीं है, ठीक है। तो बहुत इन्वेस्टमेंट की इधर उधर, एक बार इस पे इन्वेस्ट करो। तो पिछली बार में हमने देखा था कि एक पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए हमने प्लेबुक लिखा था। देखते हैं अगर वो प्लेबुक है क्या मेरे सिस्टम में। तो ये देखो, एलएस हमने बनाया था माई टास्क 1। तो उसी फोल्डर में चलते हैं, टाइम कम लगेगा हमको। माई टास्क 1 एलएस, ये देखो, ये पिछली बार हमने लास्ट क्लास में हमने इसको बनाया था, राइट। तो उसी तरीके से मान लो आज हमको बनाना है। एक कौन सा प्लेबुक लिखे थे हम, लेट मी वेरीफाई नाउ। पैकेज इंस्टॉल करने वाला प्लेबुक लिखे थे। तो अगर हमको आज मान लो करना है, चलो आज हमको करना है, दूसरा टास्क परफॉर्म करना है, तो हम बनाएंगे mkdir स्पेस माई टास्क 2, बना ले दूसरा फोल्डर, cd स्पेस माई टास्क 2, राइट। और अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब यहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा। तब इसमें अगर हमें आज टास्क क्रिएट करना है, तो हमें प्लेबुक लिखना है कि हमारे जो भी क्लाइंट मशीन है उस पर यूजर क्रिएट करना है, यूजर क्रिएट करना है या वेबसाइट को होस्ट करना है, उसके लिए हमें प्लेबुक लिखना है। तो हम कैसे प्लेबुक लिखेंगे, हाउ आई राइट द प्लेबुक। 1 मिनट काम कर लेते हैं, चार्जिंग कनेक्ट कर लेते हैं लैपटॉप, जस्ट वेट 2 मिनट्स।
ओके, तो अभी देखो हमने एक फोल्डर बनाया माई टास्क 2। अब इसमें कुछ भी नहीं है, ना इन्वेंट्री वाली फाइल है, ना ansible.cfg है, और ना प्लेबुक है, कुछ भी नहीं है। अब मान लो कि हमें लिखना है, प्लेबुक लिखना है, एक यूजर क्रिएट करने के लिए छोटा सा प्लेबुक लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? व्हाट विल बी द स्टेप्स टू राइट अ प्लेबुक टू क्रिएट यूजर? ऐसा कुछ लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सा है, आपको फिर वही 3 पार्ट आपको करना पड़ेगा। इस टास्क को करने के लिए ansible.cfg फाइल, इन्वेंट्री और प्लेबुक के 3 आपको बनाने हैं। फटाफट चलो मैं बना लेता हूँ छोटा छोटा फाइल। तो ls करके देख ले, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो vim स्पेस इन्वेंट्री सर्वरे डॉट लैब डॉट, छोटा इतना भी नहीं लिखना है, हम एक छोटा सा ग्रुप बना लेते हैं ऐसा, और एक ग्रुप का नाम दे देता हूं मैं DC1। इसके अंदर है सर्वर बी डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, सर्वर सी डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट, सिंपल सा है, बाकी ज्यादा लिखना नहीं है। ls, बस मैंने इसमें जो मेंशन किया है, सर्वर बी सर्वर सी, इन्वेंट्री में 2 ही सिस्टम है। आप मान लो 100 सिस्टम है, वो आपकी मर्जी है, हमने बस छोटा सा कर लिया। तो इन्वेंट्री मेरा बन गया, सर्वर बी सर्वर सी उसमें है 2 सिस्टम, 2 वर्चुअल मशीन। अब क्या करेंगे, ansible.cfg फाइल बना लेंगे ऐसे, vim स्पेस ansible.cfg, और इसमें लिखेंगे ऐसे डिफॉल्ट्स, और डिफाइन करेंगे इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंटरी, मतलब इन्वेंट्री मेरा यहीं पे है। उसके बाद कुछ और भी हम डिफाइन करते हैं, ये देखो लिख देता हूं मैं पूरा पूरा, प्रिविलेज अंडरस्कोर एस्केलेशन, बट एनीवे जरूरत नहीं है, अभी बताएंगे क्यों जरूरत नहीं है। याद रखना आप लोग, हम इस टास्क को एनसिबल का जो सर्वर है एज ए रूट यूजर कर, देखो मैं रूट से लॉगिन हूं, तो अगर मैं रूट से लॉगिन हूं ना, आप भी रूट से लॉगिन होके करना। इसी टास्क को अगर आप स्टूडेंट से लॉगिन होके करोगे तो फिर स्टेप्स बदल जाएगा, और इसी टास्क को अगर डेवऑप्स यूजर से करोगे तो टास्क बदल जाएगा, स्टेप्स बदल जाएंगे। अभी देखो मैं रूट से कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। अब मुझे क्या करना है, प्लेबुक लिखना है। कहा कि प्लेबुक लिखना है, यूजर क्रिएट करने का प्लेबुक लिखना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे vim स्पेस playbook.yml, सिंपल सा है, ध्यान से देखना स्टेप्स को। और यहाँ पे हम लिखेंगे हाइफन 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 स्पेस नेम कोलन लिखते हैं, प्लेबुक टू क्रिएट यूजर्स, HOSTS होस्ट कॉलन। अब देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सिंपल सा है, हम जिस मशीन पे क्रिएट करना चाहते हैं उस मशीन का नाम लिख सकते हैं, उसका IP एड्रेस सर्वर c.lab.example.com लिख सकते हैं, या इन्वेंट्री में DC1 हमने बनाया था ना, DC1 लिख देता हूं। DC1 में ऑलरेडी 2 सिस्टम्स आते हैं, DC1 TASKS टास्क्स, सिंपल। अब आपको सबको, एवरीवन, मुझे लगता है कि जो 40 बच्चे हैं, ये जो 40 बच्चे हैं, आज के जो 40 बच्चे हैं, यू आर डिजर्विंग। अगर आप थोड़ा भी मेहनत करो ना, थोड़ा मेरे साथ मेहनत कर लो, आप लोग जिंदगी संवर जाएगी, राइट। नहीं तो 200 बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो जिसको पढ़ना है 40 बच्चों को पढ़ना है, बाकी लोग को नहीं पढ़ना है, तो ज्वाइन करते हैं क्लास को। उसमें 50% हटा दो BCA वालों को, तो फिर भी 100 बच्चे BTech MCA के थे, 40% ज्वाइन कर रहे हैं, राइट।
थोड़ा मेहनत करोगे ना, नौकरी पक्की। ये देखो, तो नेम, होस्ट, टास्क, ब्रह्मास्त्र की तरह 3 पार्ट याद करके रखो। नेम, होस्ट, टास्क लिखना ही लिखना है। वो उसके बाद टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, हमको जितना टास्क लिखना होगा सब लिखेंगे। पहला टास्क 2 स्पेस छोड़ के यहाँ उसका नाम लिखेंगे, टास्क 1 का नाम, ये देखो। फिर लिखेंगे यहाँ पे नेम, ये देखो नेम कोलन, और लिखेंगे टास्क 1। काहे का टास्क 1 है? टू क्रिएट यूजर। यहां पे थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, प्लेबुक टू परफॉर्म स्मॉल टास्क, अच्छा रहेगा। ये देखो टास्क 1 टू क्रिएट यूजर। तो अब देखो, यूजर क्रिएट करना है तो आपको ये बात को याद रखना पड़ेगा कि यूजर हम किस मॉड्यूल से क्रिएट करते हैं। यूजर क्रिएट करने के लिए हमारा जो मॉड्यूल है वो यूजर मॉड्यूल है, राइट। यहाँ पे लिखेंगे यूजर। तो हर टास्क को करने के लिए उसका अलग अलग मॉड्यूल है। जैसे पैकेज इंस्टॉल करना था तो हमने यम मॉड्यूल यूज किया था। उसी तरीके से यूजर क्रिएट करना है तो हम यूजर मॉड्यूल का यूज करेंगे। अब देखो, नेम हो गया टास्क 1 का, यूजर मॉड्यूल का नाम लिख दिए। अब देखो किस नाम से यूजर क्रिएट करना चाहते हो, उसकी आईडी क्या होगी, ऐसे लिखेंगे। फिर से लिखेंगे नेम कोलन, यूजर का नाम देते हैं मदन, यूआईडी 1250, स्टेट कोलन प्रेजेंट। ये हमने लिख दिया। अब हमको एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, चलो मैं इसको सेव कर लेता हूं। हमको यहाँ पे कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलो यूजर का नाम हमने मदन दे दिया, ठीक है, ये समझ में आता है कि मदन नाम के यूजर क्रिएट करना है सारे सिस्टम पे। स्टेट प्रेजेंट, तो प्रेजेंट मतलब यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यूआईडी लिख दिए हैं, आईडी लिखें कि यूआईडी लिखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्प ले लो। कैसे? कोलन WQ करके बाहर आ जाओ, ऐसे टाइप करो एंसिबल हाइफन डॉक हाइफन ES, कौन सा मॉड्यूल? यूजर मॉड्यूल। कमांड देख लो ध्यान से, एंसिबल हाइफन, जिस मॉड्यूल के ऑप्शंस देखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट टाइप करके देख लो। हर मॉड्यूल में थोड़ा बहुत प्लस माइनस रहता नहीं, भूल सकता है, हम भूल जाते हैं। ये देखो तो अपेंड है, ऑथराइजेशन है, कमेंट है, क्रिएट अंडरस्कोर होम है, फोर्स है, ग्रुप्स है, हिडन है, होम लोकल, देखो नेम हमने लिखा ना, यूजर मॉड्यूल का नाम, तो मदन लिखा था, सही है, नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड भी लिख सकते हैं। अच्छा, रिमूव ऑप्शन लिख सकते हो। स्टेट, स्टेट एब्सेंट लिख दोगे ना, यूजर रिमूव हो जाएगा। कितने सारे ऑप्शन से देख, स्टेट, ये देखो हमको स्टेट से मतलब है, राइट। स्टेट मतलब यूजर प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। स्टेट प्रेजेंट मतलब क्रिएट करेगा, एब्सेंट मतलब रिमूव करेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे यूआईडी लिखा है, राइट। तो हम सही लिखे हैं, गलत
नहीं लिखे हैं। तो कैट स्पेस प्लेबुक डॉट वायरमेल, ये हमारा प्लेबुक हमने लिख लिया है, सामने है हमारा प्लेबुक। अब आपको एक बात समझ में आ गई, चलो इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं, लेट मी एग्जीक्यूट दिस। तो इसको चलाने से पहले इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। ansible हाइफन प्लेबुक हाइफन हाइफन सिंटेक्स हाइफन चेक playbook.yml। तो इसमें कुछ तो एरर है, नेम के जगह पे एरर है, ऊपर में एरर है, ये देखो सिंटेक्स में ही एरर आ गया, लाइन नंबर 2। चलो एक बार ओपन करते हैं। इसमें एरर कौन बताएगा? सर आई थिंक ये टास्क 1 के पास आपने हाइफन लगाया है। सर टास्क के बाद हाइफन नेम आएगा। टास्क के बाद हाइफन नेम आएगा। चलो यहां पे आप बात कर रहे हो इसकी, ऐसे 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 बोल रहे हो आप? आप लोग ऐसे बोल, ये सही है? यस सर। एक बार सर चेक कर लीजिए। तुम लोग को ठीक से बोलो, सही है गलत है? लास्ट क्लास में हमने एक यूजर क्रिएट किए, हमने एक छोटा सा टास्क लिखा था। सर सही है। सर हाइफन सही तो है सर सर, रहेगा सर, सही है। सही है सर। ठीक है, हम एक बार इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सही है। तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, राइट? अब हमारा प्लेबुक में एरर नहीं है, अब इसको रन करते हैं। तो इसको डायरेक्ट अगर चलाना है ना, आप सीधा एनसीबल हाइफन प्लेबुक कमांड और प्लेबुक का नाम डायरेक्ट डिप्लॉय करेंगे, एंटर। हो गया। अब देखो, हमने प्लेबुक तो चलाया, प्लेबुक रन किया, यूजर क्रिएट हो गया। कमलेश यूजर कहाँ क्रिएट हुआ है, कौन सी मशीन पे? सर सर्वर बी एंड सर्वर सी पे। गुड। ठीक है, अभी मुझे वेरीफाई करना है कि यूजर क्रिएट हुआ है कि नहीं। अब उसको वेरीफाई करने के लिए अब हम उस मशीन पे लॉगिन होकर तो चेक करेंगे नहीं, हम एडहॉक कमांड चला लेंगे यहीं से बैठे बैठे। चलो चला लेंगे एडहॉक कमांड्स कि क्रिएट हुआ कि नहीं। मदन क्या कमांड है? सर एंसिबल हाइफन ए देखो मदन यहाँ भी क्रिएट हुआ है, मदन यहाँ भी क्रिएट हुआ है, सर्वर सी पे भी मदन क्रिएट हो गया है। ये बताओ सुमित रजक, यहाँ पे DC1 मैंने क्यों लिखा है?
सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। यस सर, फ्रीज हो गई। अभी दिख रहा है? नो सर, सर नहीं दिख रही। नहीं दिख रहा है? नहीं सर। अभी दिख रहा है? यस यस सर। ये देखो, हमने वहां पे DC1 क्यों लिखा है? सुमित रजक बताओ। सुमित रजक, DC1 क्यों लिखे हैं? छोटू साहब बताओ तुम। है क्या छोटू साहब क्लास में? रंजीत बुनकर तुम बताओ, DC1 क्यों लिखे हैं? रंजीत बुनकर। कौन बताएगा? प्रवीण बताओ। प्रवीण बताएगा। प्रवीण 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 बता प्रवीण। सर क्योंकि दोनों मशीन DC1 ग्रुप में है। किस में है? DC1 ग्रुप में। ठीक है, दोनों मशीन DC1 ग्रुप में है। अगर हम वहां पे ऑल लिखते तो क्या होता प्रवीण? सर तब भी दोनों मशीन आती क्योंकि दो ही मशीन है वहाँ। गुड। तो आपको समझना है, अगर हम वहां पे ऑल लिखते तो इन्वेंट्री में जितने सिस्टम है सब पे चेक करता है। और हम वहां पे ऑल लिखते तो ये जो हमारा कमांड है, इन्वेंट्री में जितने सिस्टम है सबकी होम डायरेक्टरी चेक करता। अब हमें पता है, हमें खुद ही पता है कि भाई दो ही सिस्टम तो है, तो DC1 लिख दिए। वहां पे हम सर्वर a.lab.example.com भी लिख सकते थे DC1 की जगह पे, सर्वर b.lab.example.com भी लिख सकते थे, तो मशीन लिखने की जगह है -m कमांड मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, राइट, उसको वेरीफाई करने के लिए। तो अभी हमने 3 लड़कों का नाम दिया, आप फेल हो गए। आपको क्या लगता है हम रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल नहीं, एक सप्ताह पीछे चले गए आप लोग। तो आपका बोलना यहाँ पे क्लास में, मेरा कॉन्फिडेंस जीतना ही हम आपका रिज्यूम फॉरवर्ड करेंगे। आपको तो रिज्यूम फॉरवर्ड करना नहीं है, आपको तो पता है नहीं कहाँ इंटरव्यू देना है। तो मेरे हाथ में है कि किसका रिज्यूम हम भेजेंगे, राइट, किसका पहले कराना है, किसका इंटरव्यू भेजेंगे, किसके लिए फोन करेंगे, किसके लिए एफर्ट लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। पढ़ो आपको बैठ के, राइट। तो हमारा यूजर क्रिएट हो गया है मदन, हमने यूजर मॉड्यूल का यूज किया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या है कि हमने जब आज से 4 दिन पहले प्लेबुक लिखा, उसके लिए एक अलग फोल्डर बनाया, उसमें इन्वेंट्री बनाई, ansible.cfg फाइल बनाई और प्लेबुक लिखा। आज हमने किया इसके लिए अलग ansible.cfg बनाया, अलग हमने इन्वेंट्री बनाई, अलग हमने प्लेबुक लिखा। हर दिन के टास्क के लिए अलग अलग हम खुद का बना लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? अगर हम मान लो, अगर हम इसकी एंट्री ansible.cfg की एंट्री जो सेटिंग है, अगर मेन फाइल में करते, etc ansible.cfg में करते, तो अभी कैसा, हर टास्क के लिए सेटिंग अलग अलग है। अभी तो एक ही सेटिंग देख रहे हो ना, इन्वेंट्री को डिफाइन करते हैं, इसके अलावा बहुत सारा सेटिंग है। तो हर टास्क के लिए अलग सेटिंग्स है। तो हम अगर हर दिन का टास्क बना रहे हैं तो हर दिन का छोटा ansible.cfg बनाते हैं, अलग अलग टास्क की सेटिंग लिखेंगे। लेकिन अगर आपने ग्लोबल फाइल को एडिट किया तो भाई वो तो सबके लिए सेटिंग कॉमन हो जाएगी। तो पहला प्रॉब्लम, उसको एडिट करोगे तो सारे टास्क के लिए सेटिंग्स कॉमन हो जाएगा। अच्छा, एक भी गलती हुआ तो कोई भी दिन का टास्क नहीं चलेगा, सब एरर आएगा। तो पहला प्रॉब्लम, इसीलिए मेन ansible.cfg फाइल को एडिट नहीं करना है। कर सकते हैं, नहीं करना है, हम अपने बना के कर लेंगे। जितना 4 ही लाइन करना है हम 4 लाइन लिख लेंगे, हम नहीं उसको एडिट टच भी नहीं करेंगे। एक बात हो गया। दूसरा, जो मेन
इन्वेंट्री की फाइल etc ansible / host फाइल, उसको भी हम नहीं टच करेंगे। क्या ही मतलब उसको टच करने का, भाई दुनिया भर की उसमें एंट्री रहेगा। तो हम उससे अच्छा है कि हम अपना अपना हम बना लें। एक मशीन पे करना है, 2 मशीन पे करना है, 3 मशीन पे करना है, 4 मशीन पे करना है, बना लिए कर लिए, ऐसा है। ठीक है, अब देखो इसी वाले प्लेबुक में एक टास्क तो हमने कर लिया, चलो एक और टास्क परफॉर्म करते हैं। हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं, इसी में एक और टास्क लिखते हैं। एक साथ 2 टास्क कैसे लिखेंगे? अभी 2 टास्क अलग अलग लिखे थे, एक टास्क उस दिन लिखे थे, एक टास्क आज लिखे, एक और टास्क लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो मान लो चलो एक पैकेज इंस्टॉल करने का टास्क लिखते हैं उसी वाले प्लेबुक में। तो इसको हम ओपन करेंगे, ये देखो। अब देखो इसमें ये जो पार्ट है ना, ये टास्क 1 का पार्ट है। इसी फॉर्मेट में हम टास्क 2 का भी पार्ट लिखेंगे, ऐसे। अब टास्क 2 यहां से स्टार्ट होगा, इसके नीचे से, फिर ऐसे लिखेंगे हाइफन से, हाइफन स्पेस नेम कोलन टास्क 2, ऐसे टास्क 2 शुरू होगा। अब क्या, टू इंस्टॉल पैकेज, ऐसे। इसको एक बार देख लो, ये जो हाइफन है ऊपर वाले हाइफन के एकदम नीचे होना चाहिए, ये हाइफन है ना, इसके नीचे होना चाहिए। अगर नहीं नीचे है तो एरर आ जाएगा। किसको डाउट है? सर यदि इसका ऑर्डर मिसमैच हो गया तो एरर आएगी? जैसे यूआईडी के नीचे यदि स्टेट के नीचे यूआईडी यदि लिख गई, हमको याद नहीं रहा। स्टेट के नीचे यूआईडी लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेम स्टेट लिख सकते हो, उसके नीचे भी यूआईडी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट फॉर्मेट है, नेम लिखना है, यूआईडी लिखो, उसके बाद स्टेट लिखो प्रेजेंट। यूआईडी नहीं भी लिखो तो चलेगा, क्योंकि यूआईडी नहीं लिखो तो यूजर आईडी सिस्टम खुद से दे देगा, है ना? यस। अब देखो, अब उसके नीचे दूसरा टास्क लिखेंगे हम लोग। अभी हम लोग पहला प्ले लिख रहे हैं, पहले प्ले के अंदर एक टास्क हुआ है, अब दूसरा टास्क लिखते हैं। अब देखो लिखेंगे क्या, टास्क 2 टू इंस्टॉल पैकेज, कौन से मॉड्यूल से? यम मॉड्यूल से। कॉलन लिख के स्पेस लिख के, ये तो इधर जा रहा है, रुक जाओ। हम्म, हम्म। और यम मॉड्यूल से करना है, और फिर अच्छा देखो, हम पिछली बार आपको सिखाए थे कि नेम पैकेज का नाम लिखना है। अब हमको यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करना है, कौन सा? VSFTPD। और क्या लिखेंगे? स्टेट कोलन LATEST। सिंपल हो गया। ये देखो, इसी के अंदर दूसरा टास्क लिख दिया हमने, एक ही प्लेबुक के अंदर ये दूसरा टास्क लिख दिए। अब इसको चलाएंगे तो सिंटेक्स एक बार चेक करते हैं, उसके बाद रन करेंगे इसको। ध्यान से देख लो आप लोग, escape कोलन WQ, इसका एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। एनसिबल हाइफन प्लेबुक हाइफन याद रखना है, हम इसको रूट यूजर से बना रहे हैं। कोई एरर नहीं है, इसको रन कर लेते हैं। अब बताओ, हम अगर इसको रन करेंगे
इसमें तो 2 टास्क है, यूजर क्रिएट करने वाला भी टास्क है और पैकेज इंस्टॉल करने वाला टास्क है। जब इसको चलाएंगे तो पहले टास्क का क्या होगा, यूजर तो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो टास्क चलेगा। नहीं सर, ऑलरेडी क्रिएटेड आ जाएगा बस। देखो टास्क एग्जीक्यूट होगा, टास्क चूंकि प्लेबुक चला रहे हैं तो टास्क एग्जीक्यूट होगा, तो देखो कैसे डिफरेंस आता है अभी दोबारा चलाएंगे तो। देखो जो टास्क ऑलरेडी मतलब हो चुका है ना एग्जीक्यूटेड, वो ब्लू कलर में आ गया, सॉरी ग्रीन कलर में आता है। ये देखो गैदरिंग फैक्ट्स, ये देखो ये टास्क ग्रीन कलर में है, मतलब चेंज नहीं हुआ, ये टास्क में कोई स्टेटस चेंज नहीं हुआ, ऑलरेडी है। जो क्रिएट होगा वो ऑरेंज कलर में आता है, गोल्डन कलर में आता है, तो देखो टास्क 2 एग्जीक्यूट हो रहा है बस। दिख लिया चेंज, तो हमारा टास्क 2 एग्जीक्यूट हो गया, क्लाइंट मशीन पे पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब देखो इसमें मान लो हमें 5 पैकेज इंस्टॉल करना है, तो क्या करेंगे, फॉर्मेट कैसे होगा, अभी तो एक पैकेज था, एक पैकेज का फॉर्मेट तो चलो ठीक है, नेम पैकेज का नाम, स्टेट लेटेस्ट लिख दिए, स्टेट प्रेजेंट भी लिख सकते थे, प्रेजेंट मतलब पैकेज इंस्टॉल करेगा, अगर हम स्टेट प्रेजेंट लिखते तो पैकेज इंस्टॉल करता, लेटेस्ट लिखोगे या लेटेस्ट बोल सकते हो उसको, तो क्या होगा, अपडेटेड वर्जन का पैकेज इंस्टॉल करेगा। या सुनील बोलो। सर जैसे पैकेज नेम ही सर गलत हो जाता है, फिर सर प्लेबुक में एरर आ जाएगा, बोलेगा कि आपका वो लाइन में एरर है, जैसे सुधारिए। सर BSTP है तो जैसे सर मैंने कुछ में रॉन्ग कर दिया, मैंने मुझे लग रहा है कि मेरा पैकेज सही, बट वो सही नहीं, तो कुछ आइडिया है उसको सही करने का? तो नहीं चलेगा, प्लेबुक चलाओगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि पैकेज ही नहीं है, जो पैकेज ही नहीं है तो इंस्टॉल नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। मैनुअली सर फिर चेक करना पड़ेगा पैकेज है कि नहीं है, ऐसा? अभी देख लेते हैं ना, एक दूसरा प्लेबुक चला के देख लेते हैं। ओके अभी मान लो कि मैं 5 पैकेज एक साथ इंस्टॉल करना, उस फॉर्मेट होता है, कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट टू इंस्टॉल मल्टीपल पैकेज। ये देखो, या प्रवीण बोलो। सर एक प्लेबुक में मल्टीपल टास्क है, तो जितना टास्क कोई भी मल्टीपल टास्क है, तो कोई भी एक टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना होगा? यानी हम चाहते हैं वहाँ 5-6 टास्क हैं, तो कोई भी एक टास्क एग्जीक्यूट ना हो तो क्या करेंगे उसके लिए? नहीं, उसमें उसका अलग तरीका है प्लेबुक लिखने का, जो नॉर्मल अगर इस फॉर्मेट में लिखोगे तो आपके सारे टास्क एग्जीक्यूट होंगे। टास्क एक बार जब प्लेबुक चलेगा तो उसमें के सारे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, टास्क 5 सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर आप किसी को चाहते हो तो आने वाले सेशन में एक वेरिएबल्स करके है या एनसिबल गैलेक्सी है, हम लोग उसको यूज करेंगे, उसमें हम एक्सक्लेमेशन लगा के एक टास्क को हाइड कर सकते हैं, कोई टास्क एग्जीक्यूट ना हो, देखेंगे उसके बाद में। अभी अभी के सीन में क्या है, अभी के सीन में क्या है कि हमको, स्किप नहीं करो आप लोग, छूट जाएगा, तो हमको एक ही टास्क के अंदर, जैसे हमने एक टास्क किया यूजर क्रिएट करने का, राइट, और एक टास्क हमने परफॉर्म किया पैकेज इंस्टॉल करने का, तो एक पैराग्राफ में हम एक ही नाम लिखा है, यूजर का नाम लिखा है, दूसरे पैराग्राफ में हम एक पैकेज का नाम लिखे हैं या मॉड्यूल से। मान लो तुमको 4 पैकेज इंस्टॉल करना है, तो हम क्या 4 पैराग्राफ लिखेंगे? यस, हम 4 पैराग्राफ लिख के भी हम अपना पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। एक पैराग्राफ नेम पैकेज 1 स्टेट लेटेस्ट, नेम पैकेज 2 स्टेट लेटेस्ट, नेम पैकेज, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक एक पैराग्राफ, एक एक टास्क 2 3 4 5 6 ऐसा। मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हम एक ही पैराग्राफ में हम टास्क को लिख सकते हैं। ये देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे स्टेप्स को। विम स्पेस प्लेबुक .yml और यहाँ पे हम
ये देखो, हाइफन स्पेस नेम कोलन टास्क 3 टू इंस्टॉल। जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से प्रैक्टिस करना, ना तो ब्रह्मा जी भी आपको सिखा नहीं पाएंगे। कौन से मॉड्यूल से करेंगे? यम मॉड्यूल से। अब देखो, एक बार से वेरीफाई कर लेना होता है। ये हाइफन जो है ना, ये सब एक ही जैसा होना चाहिए, एक ही सीध में होना चाहिए। ऐसा। अब देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, नेम कोलन स्पेस। देखो हम भी भूल गए, अरे यार कुछ तो एडिन। ओके चलो देख लेंगे। हाइफन स्पेस पैकेज का नाम FTP। कुछ तो यार, हाइफन स्पेस दूसरे पैकेज का नाम बाइंड, तीसरे पैकेज का नाम बाइंड हाइफन CH रूट, दूसरे पैकेज का नाम पोस्ट फिक्स, एक और पैकेज का नाम YP सर्व। हमने ऐसे लिख के स्टेट कोलन ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट होता है मल्टीपल पैकेज को ऐसे इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, हाइपन से करके लिख सकते हो आप लोग, देख लो। ठीक है, FTP बाइंड, बाइंड हाइपन CH रूट, पोस्ट फिक्स, YP सब ऐसे हमने लिख लिया। स्केप कोलन WQ। एक काम करूं मैं, एक पैकेज का नाम गलती कर देता हूं, YP सर्व की जगह पे X और ऐड कर दिए, YP सर्व X, 2 X ऐड कर दिए। ये पैकेज है ही नहीं, देखेंगे क्या होता है। हमने इस प्लेबुक को सेव कर लिया, अब चलाएंगे तो क्या होगा, सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। देखो सिंटेक्स का एरर नहीं है, पैकेज का नाम का गलती होना सिंटेक्स एरर में नहीं आता है। सिंटेक्स एरर तो फॉर्मेट, इंडेंटेशन, राइट। चलो चेक कर लेते हैं। एंसिबल हाइफन प्लेबुक हाइफन हाइफन सिंटेक्स हाइफन चेक playbook.yml। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको मिस्टेक, आपको समझना है इस चीज को कि अगर हमने नेम जो है, नेम हाइफन नेम, राइट, या जो मॉड्यूल है यम कोलन, वो सब मिस्टेक अगर करते हैं दैट इज कम्स अंडर सिंटेक्स। लेकिन हमने पैकेज के नाम में अगर कुछ मिस्टेक कर दिया दैट इज नॉट कम्स अंडर सिंटेक्स, राइट। नाम है पैकेज का, सिंटेक्स सही है। अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है।
ये देखो गैदरिंग फैक्ट्स 2 ही मशीन है, टास्क 1 भी सही है, ग्रीन कलर में है क्योंकि परफॉर्म नहीं हुआ, ऑलरेडी क्रिएटेड है। टास्क 2 भी ग्रीन कलर में, नो चेंज। अब टास्क 3 को देखते हैं, एरर आ गया। टास्क 3 में एरर आ गया, फेल्ड नो पैकेज। ये देखो यहाँ पे लिखा है नो पैकेज वाईपी सर्व एक्स। तो अब देखो हमको पता चल गया कि इसमें एरर है, मिस्टेक है, हम जाएंगे उसको सुधार करेंगे। आपको समझ में आ गया? चलो अब इसको करेक्ट कर लेते हैं एक बार हम लोग। अच्छा, उस फॉर्मेट में टास्क 3 में सारे नाम सही है, लेकिन वो बस वो मिस्टेक है, ये वाला मिस्टेक, इसके चलते एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलो अच्छे बच्चे की तरह इसको रन कर लेते हैं, फिर से सुधार लिए हैं, देखते हैं। टास्क 3 देखना ध्यान से, अभी तक एरर नहीं आया है, मतलब सही है। इंस्टॉलेशन में टाइम लगता है। छोटू बोलो। सर जैसे हमने 4-5 टास्क एक साथ दिए हैं, अगर उनमें से कोई एक भी एरर आ रहा है तो क्या सारी टास्क रुक जाएंगे या सिर्फ वही बस नहीं रुकेगा? वो सिर्फ टास्क 3 रुकेगा ना, जो पैराग्राफ में मिस्टेक वही रुकेगा। मान लो कि हमने पैकेज वाले में मिस्टेक किया था तो टास्क 1 एग्जीक्यूट होता, मान लो पहली बार लिखते इसको, टास्क 1 होता, टास्क 2 होता, टास्क 3 में आके एरर आता। सर मतलब जो पैकेज सही है वो बस इंस्टॉल हो जाएंगे और जो सही नहीं है नहीं, वो बस। ना ना ना, अगर पूरा का पूरा प्लेबुक एक बार में अगर हम लिखते और टास्क 3 में एक पैकेज, देखो सही हो, टास्क 3 में एक पैकेज का नाम अगर गलत है, टास्क 1 एग्जीक्यूट होता, टास्क 2 एग्जीक्यूट होता, टास्क 3 रन करता ही नहीं। मतलब टास्क 3 के अंदर अगर कोई भी मिस्टेक है तो एक भी पैकेज इंस्टॉल नहीं होता। ठीक है, अब देखो अभी हुआ है इस तरीके से। आप देख सकते हो कि हमारा 10 टास्क हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसी तरीके से छोटे छोटे एक प्लेबुक के अंदर में मल्टीपल टास्क लिखते हैं, एक प्लेबुक के अंदर मल्टीपल प्लेबुक्स भी लिखते हैं, मल्टीपल प्लेज, एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्ले, 5, 10 ऐसे लिखते हैं। और बाद में और भी एडवांस कॉन्सेप्ट में हम लोग चलेंगे जब, तो उसमें हम सीखेंगे प्लेबुक और छोटा कैसे करना है, टेम्पलेट यूज करते हैं, फॉर्मेट यूज करते हैं, ऑटोमेशन के बहुत सारा एडवांस चीजों को देखेंगे कि इसको और छोटा कैसे कर सकते हैं, राइट। वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्ल्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, एनसेबल गैलेक्सी को कैसे डिफाइन करेंगे, इन चीजों को आपको सीखना है, राइट। इसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के रखना है। आप रिज्यूम में लिखोगे एनसेबल, तो जब पूछेगा वो कि क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट आपका मस्त क्लियर होना चाहिए भाई। पैकेज कैसे इंस्टॉल, उसका आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम, होस्ट फाइल का नाम, जो भी etc एनसेबल डॉट में लिखते हो क्यों लिखते हो, और क्या लिख सकते हैं, और क्या हो सकता है, राइट। उसको दूसरा तरीका है क्या। अभी देखो, मुझे सतना से बाहर निकलना था 2 दिन पहले, लेकिन हम सतना से नहीं निकल पाए, पूरा प्रयागराज रोड जाम, चित्रकूट रोड जाम, गाड़ी जाने का परमिशन नहीं। एक दिन ट्राई किए, नहीं जा पाए। फिर दूसरे दिन मैंने रूट चेंज कर लिया, सीधा सतना से सीधा रूट चेंज कर लो, चले अब छत्तीसगढ़, झारखंड, नेपाल, काठमांडू, ऐसा रूट घूम के चले जाएंगे, नहीं जाएंगे प्रयागराज बनारस उस रूट से। तो अल्टरनेटिव पता होना चाहिए, कैसे मूव ऑन होना है आपको। तो देखो हो गया सबके पास। अभी क्लास बहुत स्लो है, एबीसीडी जैसे पढ़ा रहे हैं, आपका सेटअप भैया बन जाना चाहिए।
अगर आप सिर्फ रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो ये भूल जाओगे, और हम आपको आगे इंटर्नशिप वाले जो स्टूडेंट्स है, ध्यान से सुनना, हमारा आपका संबंध सिर्फ 30 अप्रैल तक का है। जो आपने फीस जमा किया है उस कंटेंट को पढ़ाने का 30 अप्रैल, जैसे 30 अप्रैल खत्म होता है हम आपका सर्टिफिकेट दे देंगे, हम आपके कंटेंट को पढ़ा के खत्म कर देंगे। इसमें जो कुछ बच्चे आते हैं हम उसका इंटरव्यू भी करा देंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप सोचोगे हम दोबारा पढ़ लें, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं पढ़ाएंगे, या इस बात को याद रखना, नो फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे टाइम की कीमत है। कुछ बच्चों को हम सपोर्ट कर देते हैं जिनका फाइनेंशियल सिचुएशन सच में खराब है और वो डिजर्विंग है, हमें अगर विश्वास हो जाए कि लड़के की नौकरी लग सकती है, पैसा सेकेंडरी हो जाता है, राइट। तो ये भी है कि हमें वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अभी हमने 3 सवाल पूछ लिया, छोटू साहू और सुमित रजक और एक और नहीं बताया उन्होंने, तो एक सप्ताह पीछे चले गए लोग। आपको अपने पढ़ाई के लिए टाइम देना है, इन्वेस्ट करना है, दिल लगा के पढ़ाई करो, रेडी मोड में रहो। इंटरव्यूज होने वाले हैं, फरवरी में होगा, मार्च में थोड़ा कम होगा, अप्रैल में होगा, घबराना नहीं है। किंग की एंट्री लास्ट में होती है, समझ गए? तो पढ़ाई करके कॉन्फिडेंस डेवलप करो, डेली प्रैक्टिस करो, जो पढ़ा चुके हो उसको भी प्रैक्टिस करना है, आगे पढ़ाते जाएंगे उसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ और ऑफर लेटर दे दूंगा, जैसे अभी प्रवीण ने बताया उसका कॉन्सेप्ट तब सही है, हम एक ही चीज में समझ में आ गया, वो DC1 क्यों है उसने बताया, तो कॉन्सेप्ट समझ, कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा, इसका रिज्यूम भेज सकते हैं, तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। अंडरस्टैंड? आप लोग मेहनत करो, टाइम पास नहीं करो। 40 बच्चे हो, आराम से 40 की नौकरी लगा सकता हूँ, ऑफर लेटर हमसे ले लो, मेरे पास ऑफर लेटर है, पॉकेट में लेके घूमता हूँ। आपको वो ट्रस्ट जीतना होगा। मान लो कि हम किस आधार पर हम किसी को फोन कर देंगे, भाई इसका करवा दो, पता है कि जाएगा फिर कंपनी बाहर निकाल देगी, तो क्यों ही करना, हमको क्या बेनिफिट है, क्यों ही करें? हमारा कहीं नाम तो आने वाला है नहीं कि पेपर में कि सर ने करा दिया, ये भी नहीं है, राइट। लेकिन आए जाए नहीं आए क्या फर्क पड़ता है, आपकी जीवन सेट हो जाए, पढ़ लो, वहां पे कोई नहीं सिखाएगा आपको, कंपनी में कोई नहीं सिखाएगा, यूट्यूब से पढ़ के नहीं सीख सकते हो। थोड़ा बहुत अच्छा हम पढ़ा दिए ना, अब पढ़ के सीखोगे तो समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन भी समझ में आएगा, लेकिन शुरू शुरू में स्टार्ट कैसे करना है वो सब चीजें। तो शाम को पाइथन की क्लास होगी, हम होस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम उस समय ट्रैवलिंग में रहेंगे रात में, या तो प्रतीक ही होस्ट कर लेगा, नहीं तो मैं लिंक किसी कोई ना कोई होस्ट करेगा उसको, राइट। तो उसमें ध्यान रखना है, अगर कोई लड़का मिसबिहेव करता है क्लास में, कोई अननोन आदमी ज्वाइन कर लेता है, तो उसको सीधे ग्रुप से मीटिंग से निकाल देना है, सिंपल सा तरीका है, बिल्कुल। क्योंकि आज हम होस्ट नहीं कर पाएंगे, हम तो रहेंगे नहीं, ट्रैवलिंग में रहेंगे, रात को पूरी रात ट्रैवलिंग रहेगी मेरी। तो इसको आप लोग बनाओ, धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे इसको एग्जीक्यूट करो, है ना। तो कॉन्सेप्ट डेवलप करो धीरे धीरे। देखते हैं आगे का इंटरव्यूज, MPEB के इंटरव्यूज हैं, ESGS का इंटरव्यू है, CIS का इंदौर का इंटरव्यू है, हॉटवैक सिस्टम का इंटरव्यू है, राइट। एक ऑरेंज डेटा टेक का इंटरव्यू है, ओसवाल करके इंटरव्यूज है, इंदौर में कंपनी है सैप की, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, मैं करा के खत्म करूंगा, जिसकी किस्मत जहां लेके जाए। कुछ अच्छे पे भी हो सकता है, वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। अगर मैंने आपको किसी को हिंट देकर आप सर्टिफिकेशन कर लो, तो आंख बंद करके कर लो, वो आपको थोड़ा सा अलग करेगा। अब आप सोचोगे कि AWS के एग्जाम लिखे, $150 फीस है, पता नहीं क्या, तो सोचते रहो, जॉब लगेगी तो 1 महीने की भी सैलरी नहीं है, सिंपल। गो अहेड, यू इन्वेस्ट फॉर योरसेल्फ। वो सर्टिफिकेशन रिज्यूम में लिखोगे AWS सर्टिफाइड सुनील कुमार, तो आपका रिज्यूम है ना, आपका सर्टिफिकेशन है, आप करोगे आपका फायदा होगा, हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हम तो बता देंगे कि भाई कंपनी मांग रही है सर्टिफाइड कैंडिडेट्स, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा फिल्टर हो जाएगा, राइट। 40 में हो तो टाइम लगेगा, ये भी नहीं कि 40 का जॉब हम 3 महीने में लगा दे, 2 महीने में लगा दे, नहीं, हम 10 का लगाएंगे। अभी 10 लोग अभी मेरे लिस्ट में हैं, 10 12 हो सकता है, 8 हो सकता है, बाकी मेहनत करो, आपकी भी होगी, टाइम लगेगा, टाइम इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका आप लोग बना लो, हम अभी ट्रांजिट में है, मतलब ये देखो cat -n प्लेबुक पाइप मोर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, 1 से 16 लाइन तक का।
लास्ट ये देखो, कैट ansible.cfg कैट इन्वेंट्री। यहां पे आपसे सवाल पूछा जाएगा, इन्वेंट्री का नाम कुछ भी हो सकता है, इन्वेंट्री का नाम सुनील सिंह भी हो सकता है, इन्वेंट्री का नाम प्रवीण भी हो सकता है, इन्वेंट्री का नाम अनुज कुशवाहा भी हो सकता है, इन्वेंट्री का नाम कुछ भी हो सकता है। जो भी नाम दोगे, फाइल है ना वो, उस नाम को इन्वेंट्री इज इक्वल टू सुनील कुमार ऐसे डिफाइन करेंगे। क्लियर हो गया? दूसरा, इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री जो लिखे हैं क्यों लिखे हैं? क्योंकि वो इन्वेंट्री और ये ansible.cfg फाइल दोनों एक ही फोल्डर में है, दोनों पास पास में हाथ मिला के चल रहा है सर। अगर ansible.cfg फाइल यहाँ है माई टास्क 2 के अंदर और इन्वेंट्री ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर है, मान लो, तो लिखना पड़ेगा इन्वेंट्री इज इक्वल टू /opt/इन्वेंट्री, जो भी नाम ओपीटी अनुज कुशवाहा, जो भी इन्वेंट्री का पूरा पाथ देना पड़ेगा, तो इन्वेंट्री को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे। और अगर आपका इन्वेंट्री दूसरे लोकेशन, वो भी करके देख लेंगे, बट आप अभी समझ लो, इन्वेंट्री इज इक्वल टू इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री का नाम इन्वेंट्री है और दोनों एक ही जगह पे। ठीक, अभी सीएफजी फाइल का सेटिंग्स बहुत सारा है, देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास हमारे डेस्टिनेशन पे मॉर्निंग में पहुंच जाऊंगा मैं, पहुंचने के बाद कल डिसाइड करेंगे। ठीक है, वैसे रात को ही होगी, बट स्टिल लंबा सफर है तो देखेंगे। ठीक है, सी यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब लोग मीटिंग लेफ्ट करो।